हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर आपने देखा था बच्चों लुकिंग बैक, और जो सेल्फ प्रैक्टिस 1 था कंप्लीट मैंने आपको करवाया था, राइट। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देखो, जिससे कि आपको एक सीरीज और एक पैटर्न और स्टेप्स दोनों समझ। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर्स 4 डिजिट्स नंबर्स, राइट। तो देखो इस बुक का जो सबसे खासियत है वो सबसे अच्छा जो मुझे लग रहा है, इवन आपको भी लगेगा बच्चों, लर्निंग आउटकम, राइट। इस चैप्टर को आप इस चैप्टर में क्या क्या सीख रहे हैं, एक जगह एक पॉइंट पे आपको ये बता दे रहा है कि आप इस चैप्टर में क्या क्या सीख जाएंगे। तो देखो इस चैप्टर में जो आप सीखोगे बच्चों, है ना, 4 डिजिट्स के नंबर सीख जाओगे। इट मीन्स 1000 के जितने भी नंबर है ये आप लिखना पढ़ना अच्छे से समझ जाओगे, है ना। राइट 4 डिजिट नंबर नेम एक्सपैंडेड फॉर्म समझ जाओगे। 4 डिजिट को कैसे एक्सपैंडेड फॉर्म करेंगे, कैसे वर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे, और कैसे एबकस पे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे फेस वैल्यू निकालेंगे, कैसे प्लेस वैल्यू निकालेंगे, क्या इसका प्रोड्यूसर्स है, क्या सक्सेसर्स है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारे बातें आपको इस चैप्टर के अंदर सीखने को मिलेगा 4 डिजिट के अंदर। तो ये बात आपको लर्निंग आउटकम में समझाया जा रहा है। चलिए तो अब हम इनके पहले वार्म अप को कर लेते हैं कि वार्म अप क्या कहता है। द डिस्टेंस ऑफ द हिल स्टेशन शिमला फ्रॉम आवर कैपिटल्स न्यू दिल्ली इज अबाउट 342 किलोमीटर्स, whereas the distance of the Manali is about 540 किलोमीटर फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो देखो न्यू दिल्ली इज द आवर कैपिटल, राइट। इंडिया की जो कैपिटल्स है वो क्या है बच्चों, न्यू दिल्ली है, राइट। तो कह रहा है न्यू दिल्ली से जो शिमला है बच्चों 342 किलोमीटर डिस्टेंस है, और जो मनाली है वो 540 किलोमीटर्स है, राइट। तो ये आपको समझ में आया, ये स्टेटमेंट समझ में आया। तो न्यू दिल्ली से जो आगे ज़्यादा दूर है वो कौन है, मनाली है, और पास में कौन है बच्चों, शिमला है। क्लियर। चलिए तो इसी के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। सो पहला कह रहा है विच हिल स्टेशन इज फर्दर फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली से दूर में कौन सा हिल स्टेशन है, तो आप आंसर में भी बताएंगे मनाली है, बिकॉज मनाली क्या है बच्चों, जो दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर, मतलब 540 किलोमीटर से, राइट। ठीक है। अब कह रहा है कि विच डिजिट इज द डिस्टेंस ऑफ मनाली हैज़ द सेम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अच्छा, अब ये जो मनाली का जो डिस्टेंस है बच्चों 540 किलोमीटर्स, तो इसमें कौन ऐसा वैल्यू है जिसका फेस वैल्यू भी और प्लेस वैल्यू भी दोनों सेम आएगा, या सेम डिस्टेंस को कवर करेगा, तो जीरो ही है। तो जीरो का फेस वैल्यू भी और प्लेस वैल्यू भी दोनों क्या होता है बच्चों, सेम होता है, इसलिए हमने जीरो लिखा। ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, राइट द डिस्टेंस ऑफ शिमला इन वर्ड एंड एक्सपैंडेड फॉर्म। अच्छा, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि शिमला का डिस्टेंस वर्ड में लिखिए और एक्सपैंडेड फॉर्म भी कीजिए। तो देखो बच्चों शिमला का जो 342 किलोमीटर्स है तो ये हमने लिख दिया, एक्सपैंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिख दिए। ठीक है। चलिए उसके बाद आपको एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दे रखा है। पैटर्न टाइप के जो क्वेश्चन है बच्चों मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। चलो तो देखो कंप्लीट द पैटर्न बाय फिलिंग इन द मिसिंग नंबर। अच्छा, यहाँ पे पैटर्न को समझना है, और यहाँ पे जो आपको डैश दे रखा है ना, उस डैश में फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे, चलिए वो देखते हैं। 242 है, उसके बाद 342 है। तो हमने क्या देखा, ये दोनों पैटर्न में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, बट बाकी चीजें सेम है। मतलब क्या देखा हमने, सिर्फ 100 प्लेस की जो वैल्यू है ना उसमें एक की चेंज हो रही है, बाकी सब सेम है ना, बाकी सब क्या है, सेम है। तो देखो यहाँ पे 100, 300, यहाँ पे 400, 500, 600, 700, दैट्स इट। तो यही पैटर्न को समझना होता है बच्चों, और इसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। तो आई होप ये बात समझ में आया। 4 डिजिट नंबर, अब आपको क्या करना है बच्चों, 4 डिजिट्स के नंबर से इंट्रोडक्शंस कराना है। तो इसे अभी आपने देखा था वर्मो, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जिसका मैंने आंसर्स दे दिया और आपको भी समझ आ गया होगा।
अब देखो हमें 4 डिजिट्स के नंबर को इंट्रोडक्शन से समझना है क्या, वी नो डैट। तो यहाँ पे देखो 999 ये क्या होता है बच्चों, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है। अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों कि बताओ 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, तो क्या बोलेंगे आप, 999 होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 100 बोलेंगे। ठीक है, अब देखो 3 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है ना बच्चों, उसमें अगर आप 1 ऐड कर दोगे ना तो ये 1000 हो जाता है। और 1000 क्या होता है बच्चों, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आया। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि 999 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1000 हो जाएगा। और ये 1000 क्या हुआ बच्चों, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है। क्या होता है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो ये बात समझ में आया, ठीक है। तो देखो इसको आपको कुछ यहाँ पे जो है एक ब्रिक्स के डायग्राम्स के हेल्प से समझाया जा रहा है कि इसमें टोटल जो है बच्चों कितने हैं, 100 हैं। और टोटली कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। तो इसमें क्या होगा, 900 हो जाएगा। और यहां पे देखो क्या, एक में 10 वंस है, तो टोटल 9 है, तो 9 इंटू 10 90 हो जाएगा, तो इसलिए 90 लिखा है। और यहाँ पे सिंगल है तो 9 है, तो टोटल क्या हुआ, 999 आया। ठीक है, अब देखो अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे लिखा है कि ऐड 1 मोर देन इट काउंट द नंबर ऑफ 100 टेंस इज दैट। तो देखो इसको ब्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। इसमें वही सेम 9 है बच्चों, है ना, इसमें 9 10 है, राइट। 900 है तो 90 हो जाएगा, यहाँ पे 9 10 है तो 90 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 9 1 है तो 110 हो जाएगा। अब ये 110 इसमें ऐड कर देगा, फिर ये इसमें ऐड कर देगा, तो टोटली जो है ना वो 1000 बन जाएगा, राइट। इट मीन्स हमने क्या सीखा और हमने क्या समझा कि यही बच्चों इस क्वेश्चन से कि 1000 में कितने हंड्रेड्स लगते हैं। तो 1000 में कितने 100 होते हैं बच्चों, 10 हंड्रेड्स होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आगे, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर ले। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1000 बनाने के लिए कितने हंड्रेड्स लगते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 आना चाहिए बच्चों। 10 100 जो होता है ना 1000 के इक्वल होता है। तो यही आपको इस डायग्राम के हेल्प से, ये जो आप डायग्राम्स देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम के हेल्प से आपको विजुअलाइजेशन कर पाया कि आप इन चीजों को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, है ना। चलिए अब यहां पे देखो एक टेबल के फॉर्मेट में आपको बताया जा रहा है कि देखो वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, तो ऐसे रीड किया जाता है, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। तो देखो 1000 प्लेस पे 1 है तो 1000 हो जाएगा। अगर 1000 प्लेस पे 2 होता तो 2000 हो जाता, 3 होता तो 3000 होता, 4 होता तो 4000 होता। समझ रहे हो ना बातों को। तो वहां पे जो वैल्यू होगा ना उतने ही थाउजेंड्स हो जाएंगे। क्लियर, देखो आया समझ। वैल्यूज दे रखा है और कैसे रीड किया जाता है, कैसे राइट किया जाता है, ये बात भी आपको समझाए। तो देखो इसके ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे काउंट बाय थाउजेंड्स की काउंटिंग है बच्चों। इस ब्रिक्स में जो टोटल है ना 1000 है, तो राइट कैसे करेंगे 1000 ऐसे, रीड कैसे करेंगे 1000 ऐसे रीड करते। 2000 दैट मीन्स 2 है तो 2000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, वर्ड ऐसे लिखेंगे 2000, 3000 इस तरीके लिखेंगे, 4000 ऐसे लिखते हैं, 5000 ऐसे लिखते हैं, राइट। और ये डायग्राम्स आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से विजुअलाइजेशन आ रहा होगा आपको, है ना। फिर 6000 है बच्चों, फिर 7000 है एंड 8000 है, राइट। फिर उसके बाद 9000 है, समझ आ रहा होगा, है ना। टोटल से ऐसे 8000 इस तरह लिखेंगे, 9000 इस तरीके से लिखेंगे। तो समझ आ रहा है कि कैसे थाउजेंड्स को लिखना है, 9000 कैसे लिखेंगे, 8000 कैसे लिखेंगे, है ना। चलिए तो इसी के बेस पे आपको एक क्विक एक्सरसाइज दिया है, इनको आपको करना है, बहुत मजा आएगा आपको। क्विक असाइनमेंट्स है, तो जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना उन्हीं के बेस पे आपको यहाँ पे क्विक असाइनमेंट्स दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इन चीजों में क्या सीखा है, तो उसका आप मुझे आंसर दें, है ना, जिससे कि मैं आगे बढ़ पाऊं, है ना। सो हियर इज दैट, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ स्टैंडर्ड न्यूमरल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वर्ड में दिया हुआ है,
3000 तो आपको यहाँ पे लिखना है न्यूमरल्स में, स्टैंडर्ड न्यूमरल्स में। तो 3000 हमने लिखा, यहाँ पे 9000 है तो 9000 लिख दिया हमने, 6000 है तो 6000 लिखा हमने, 5000 है तो 5000 लिखा हमने, 8000 है तो 8000 लिख दिया हमने, 7000 है तो 7000 लिखा। तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ थाउजेंड्स दे रखा है, ठीक है ना। तो 1000 में कितने हंड्रेड्स होंगे, है ना। अभी मैंने आपसे पूछा था कि बताओ 1000 में कितने हंड्रेड्स होते हैं, तो आपने कहा था 10 होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ 2000 में कितने हंड्रेड्स होते हैं, तो क्या बोलेंगे आप, तो 20 बोलेंगे। वही चीज यहां पे लिखने को कह रहा है। 3000 में कितने हंड्रेड्स होंगे, 300 होंगे। 4000 में कितने हंड्रेड्स होंगे, 40 होंगे। 5000 में कितने हंड्रेड्स होंगे, 50 होंगे। 6000 में 60, 7000 में 70, 8000 में 80, 9000 में 90। तो समझ आया कि नहीं, बिकॉज दे हैव मल्टीप्लाई इंटू 10, मतलब ए 1000 में 10 हंड्रेड्स होता है, तो 2000 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं। तो ये है मल्टीप्लिकेशन का पावर, और उसे कैलकुलेट करके हम कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। चलिए, तो इनके बेस पे आपको और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपसे और भी टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो देखो, फॉर्मिंग 4 डिजिट नंबर्स ऑरल वर्क है ना। देखो ये 1s है, ये 10s है, ये 100s, ये 1000s है। अब इसके बेस पे आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वैसे मैंने आंसर लिख रखा है, बट हाँ आपको फील जरूर आना चाहिए, फील जरूर आना चाहिए। सो आप ये क्वेश्चन किसी से पूछ भी सकते हैं। तो चलो बताओ, हाउ मेनी वंस आर देयर इन 110। अच्छा, एक 10 यानी 110 लिखने के लिए उसमें कितने वंस की नीड होती है, तो 10 होता है बच्चों। 10 वंस मिलके 110 बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है हाउ मेनी टेंस आर देयर इन हंड्रेड्स। तो हंड्रेड्स बनाने के लिए कितने 10 की नीड होती है, तो 10 10 की नीड होती है बच्चों। कितने, 10 10 की नीड्स होता है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन थाउजेंड्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1000 बनाने के लिए 10 हंड्रेड्स लगेगा, तब जा करके बनेगा। कितने हो गए बच्चों, 10 हंड्रेड्स लगेंगे, ठीक है। हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 1000। अच्छा, थाउजेंड्स बनाने के लिए कितनी टेंस की नीड होगी, तो हंड्रेड्स होगा बच्चों। 100 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा। तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि कैसे कितनी वैल्यूज लिखने हैं, कैसे लिखना है, अच्छे से सब समझ में आ गया। तो अपनी बुक्स निकाल के ये सारी चीज फिल कर लेना, है ना। चलिए, अब देखिए, नाउ वी ऑब्जर्व टू हेयर टू दैट सम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अ पैटर्न टू हेयर। यहाँ पे देखो 1000 दे रखा है, इसमें 5 है तो 500 है, यहाँ पे 3 है तो 3 10 यानी 30, यहाँ पे 6 है तो इस तरीके से लिखेंगे 1536। और रीड कैसे करेंगे, 1s 10s 100,000, 1s 10s 100,000, तो 1536 आप इनको बोलेंगे। समझ रहे बातों को। तो इस तरीके से आपको बोलना है। और देखो, कॉमास की अगर मैं बात कर लूं तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है बच्चों, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के एंड 2 डिजिट के, सो ऑन, ऐसा चलता रहता है। ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, क्योंकि अभी आप इंटरनेशनल तो नहीं पढ़े होंगे। जब आप 4th या 5th में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इंटरनेशनल न्यूमरेशन भी देखने को मिलेगा। तो वहां मैं बताऊंगा आपको कि पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 3 डिजिट के बाद लगाते हैं। वो किस में होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में होता है। इंडियन सिस्टम में पहले 3, फिर 2 2 2 चलता रहता है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया, और क्विक असाइनमेंट भी आपने अच्छे से देख लिया और आपने फिल भी कर लिया होगा, है ना। तो इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज जो वार्म अप था, क्विक असाइनमेंट था, दोनों क्लियर होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलेंगे नए एक्सरसाइज चैप्टर के साथ, सेल्फ प्रैक्टिस के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।